नमस्ते, मेरा नाम हेमंत कुमार है। ये बात दिल्ली यूपी में रहा हूँ और करीब पापा की डेथ के बाद कोटा शिफ्ट हुआ हूँ क्योंकि मेरा गांव यहीं है सांगोर। यहाँ पे भी मैं रेजिडेंस जैसी कोचिंग में काम करने स्टार्ट कर दिया। उनके बाद बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली। करीब 45,000 रुपये मैं महीना में कमाता हूँ, यहाँ से कमाता था। MBA मैंने कर रखा है, पर कहते हैं ना सेफ शॉप कहीं ना कहीं से मेरे पास आ गया। सेफ शॉप में मैंने केवल 6 महीने काम करा था और 6 महीने के बाद 20 फरवरी 2020 को इसी जगह पे इसी होटल में मेरा ब्रोंज का लेवल कंप्लीट हुआ था, जो मैं उस टाइम यहाँ पे आया था। आज दूसरी बार यहाँ पे आया हूँ और करीब ब्रोंज के लेवल के 10 दिन बाद ही मेरा एक्सीडेंट हो गया था 27 तारीख को। 27 तारीख 2020 के बाद करीब 6 महीने मैंने कुछ भी नहीं करा, केवल रेस्ट करा है, जिसको आराम कहते हैं। कहते हैं टीम बहुत पावरफुल होती है, पर मेरी कोई ज़्यादा बड़ी टीम नहीं थी। फिर भी मैं बताऊं कि लोग बागों ने जो सेफ शॉप में उन्होंने इतना पैसा डोनेट करा है कि करीब पूरा इलाज मेरा सेफ शॉप की वजह से हुआ है, करीब 7.5 लाख रुपए। हर आदमी ये बोलता है यहाँ पे डायमंड बनना जरूरी है। मैं ये कहता हूँ, मैं अभी सिल्वर भी नहीं बनाता, उससे पहले ही मैंने यहाँ पे करीब 7.5 लाख रुपए कमाए थे सिर्फ डोनेशन के तौर पे, जिससे मेरा इलाज हुआ है और अभी मेरी बहन की शादी हुई है। दोनों काम उसकी बदौलत हुए हैं। और आगे ये है कि मैं उसके बाद सिल्वर बना था करीब 1 अक्टूबर 2020 को, 6 महीने बाद सिल्वर बन गया था। उसके बाद से मैं काम कर रहा हूँ, जब से मैं सिल्वर बना हूँ। जितना मुझसे होता मैं करता हूँ। अब भी मैं एक ही बात कहता हूँ, जितने भी लोग हैं मेरी टीम में, कि अगर किसी को जरूरत पड़ती है मैं चल नहीं सकता, आ नहीं सकता, पर अगर वो रिस्क लेना चाहे मुझको ले जाके उठा के बिठा के, तो जहाँ वो कहेंगे वहाँ मैं जाने को तैयार हूँ, प्लान फॉलोअप के लिए भी आज भी, क्योंकि दिन भर मैं घर पे रहता हूँ। और एक सबसे बड़ी बात है कि मेरे सर मनोज जी हैं, अगर वो और महेंद्र शर्मा जी दोनों उस समय वहाँ ना होते तो शायद मैं आज यहाँ ना बोल रहा होता, क्योंकि दोनों पैर कटने के बाद करीब 18 बोतल खून चढ़ा था मेरे शरीर में। अगर उस समय मुझे वो नहीं मिलता और दोनों वहाँ नहीं होते तो मेरा बचना मुश्किल था। पर उन दोनों की वजह से आज मैं यहाँ हूँ, तो बहुत बड़ी बात है कि वो कहते हैं कि पिता नहीं है, वो कोई बात नहीं है तो क्या कर सकते हैं, पर भगवान ने मुझे मनोज सर के रूप में एक पिता दे रखा है। अगर कोई चीज़ कमी पड़ती है तो मैं इनसे कहता हूँ। मेरी बहन की शादी का खर्च भी इन्होंने अपनी ऊपर लेके उठाया है कि आप तो करो, मैं आपके साथ हूँ। जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं बताऊँगा, जरूरत पड़ी इन्होंने साथ भी दिया। आज टीम को कहीं जरूरत पड़ती है, मेरी जरूरत पड़ती है, मैं वहाँ मौजूद रहूँगा, चाहे किसी भी कंडीशन में रहे। अपलाइन सभी बढ़िया है, कोई बुरा नहीं होता। अपना नज़रिया देखना है। कोई कहता है साथ आएगा तो मैं काम करूँगा, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर तुम सिल्वर बनने के बाद भी अपलाइन के ऊपर बैठे हो तो ज़िंदगी भर बैठे रहना, कोई ज़रूरी नहीं है। जो भी करना खुद ही करना है। अपलाइन ने सिखा दिया, बहुत बड़ी बात है। हर आदमी ये चाहता है कि 5 प्लान कर और उसके बाद तू फ्री हो, पर अगर कोई तुम्हें फिर भी साथ लेकर चल रहा है तो बहुत बड़ी बात है। नहीं तो और आदमी 5 प्लान करवाता, भैया तू सीख, मैं जल्दी फ्री होऊंगा। और मेरा तो मानना यही है, मेरे केवल 5 प्लान हुए थे। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे 6 महीनों में जितनी भी ज्वाइनिंग लगवाई थी, जितने भी प्लान करे थे, आज एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो ज्वाइन नहीं है। हर आदमी ज्वाइन है, वो चाहे काम कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, हर आदमी ज्वाइन है। हर आदमी ने 11-12 हज़ार रुपये खर्च कर रखे हैं मेरे लिए, चाहे उसने कुछ भी सोच के करा हो, पर करा है। तो मेरे प्लान ज़्यादा नहीं हुए। और सबसे बड़ी बात, केवल मैंने अपने टीम में 2 ही लोग ज्वाइन करवाए थे, एक देवानंद गोचार, एक संदीप सत कुमार। उन 2 लोगों की वजह से मैं क्या बन गया मुझे खुद नहीं पता। और आने वाली दिवाली से पहले शायद मेरा प्लेटिनम पूरा हो सकता है, क्योंकि सिल्वर में 1 अक्टूबर 2020 को बन चुका था। कोरोना की वजह से प्रोग्राम नहीं हो रहे थे, मौका ही नहीं मिला कि कहाँ पहुँचे। आज बड़ी मुझसे सर ने बोला कि चलना पड़ेगा, बढ़िया 2 आपके वो हो रहे हैं, तो अच्छी बात है। तो मैंने करा सब कुछ, कैसे भी मुझसे हो सका मैंने करा। ऊपर से नीचे ऊपर रहता हूँ, उतरने में बहुत समस्या आती है। अभी भी इस पैर में इतनी समस्या है कि बैठा हूँ सुबह से, पर दर्द हो रहा है, मुझे ही पता है, ठीक नहीं हुआ पूरी तरह। शाम तो घर जाऊँगा, इसकी पट्टी वापस होगी सर, क्योंकि इसमें से आज भी ब्लड निकलता है, मवाद निकलती है। इतनी बुरी हालत होने के बाद भी ये एक माँ है जो घर पे है, करीब 55 साल की उम्र है, जवान बहन है, उसकी अभी फरवरी में शादी करी थी। एक वाइफ है, एक बेटी है, और एक बेटी अभी और है जो अभी करीब 3 महीने की है। अब इतना कुछ होने के बाद कमाने वाला मैं एक था, बढ़िया कमा रहा था, कोई पता नहीं थी, MBA कर रखा था, पर भगवान को मंजूर नहीं था। उसके बावजूद भी मैंने सेफ शॉप मुझे मिल गया और आज उसी की वजह से मैं रेंट पे ही रहता हूँ।
कहीं से कुछ आए या नहीं आए, पर 6,000 तो मुझे रेंट को देना ही है। वो तो सिर्फ सेफ शॉप के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर यहाँ बैठा कोई एक आदमी ये बोल दे कि मेरे पास ये काम है तो आके मुझे दे दे। घर वाले बहुत बड़ा परिवार है, जितने बैठे उससे ज़्यादा बड़ा परिवार है। लगी थी उस टाइम, सभी को पता होगा कितना बड़ा परिवार है। पर अगर मैं उनको फ़ोन भी करता हूँ तो उनका एक ही जवाब होता था कि इसका फ़ोन मत उठाओ, क्या पता कुछ मांग ले, क्या पता कुछ मांग ले। तो मैं वही चीज़ पूछ रहा हूँ, जिन्हों मेरे अपने थे उन्होंने कुछ नहीं करा। यहाँ सिर्फ मैंने 2 लोग ज्वाइन कराए थे जिनकी वजह से यहाँ पहुँच गया, और करीब 7.5 लाख रुपए मुझे यहाँ से मिला है। तो वो बहुत बड़ी बात है। नहीं तो ये मुझे तो उम्मीद नहीं कि मुझे इतना पैसा मिल जाएगा। अगर वो पैसा ना मिलता, इतना कुछ ना होता, तो आज मैं यहाँ नहीं होता। क्योंकि इलाज करना बहुत बड़ी बात है। करीब 3 महीने कंटिन्यू सुबह शाम पट्टी हुई है। 1 लाख रुपए तो सिर्फ पट्टी बांधने वाला ले गया है सुबह शाम आकर। तो कितना होता है, जिसके साथ होता है उसी को होता है। रही बात समस्या के दुख की, वो सभी के साथ है, मेरे साथ भी है। पिताजी एक्सपायर हो गए तो मैंने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली, तो वो भी 7 साल दुख में जिए। अब वो जब सब कुछ ठीक ठाक हुआ तो मैंने अपने ऊपर बिठा लिया, तो मेरे साथ ये हो गया। आज मेरी माँ है, वो घर पर रहती है, उसे कोई जरूरत नहीं है काम करने की, पर फिर भी वो स्कूल में जाती है, बच्चों को संभालती है। सिर्फ इसीलिए कि मेरा बेटा कुछ नहीं करता, घर रहता है तो कुछ करेगा। लोग वहाँ गए, हर तरह की बात। परिवार खूब है, हर संडे कोई ना कोई घर पे आता है। सिर्फ ज्ञान देने के अलावा कोई कुछ नहीं करता। ये कर लो, वो कर लो, जिसको करना होता है वो होते हैं मनोज सर। मेरी टीम बोलती है आज ये करना है, तो वो आधे घंटे में काम हो जाता है। परिवार का आदमी एक ही बात बोलता है, ऐसे कर लेंगे, वो कर ही लेंगे, वो नहीं होता। 1.5 साल से मेरा प्लॉट पड़ा लेके मैंने प्राप्त को पूरा नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा काम होता है। अब वहाँ ना तो मैं जा सकता हूँ, ना किसी को बेचता हूँ। अब जिसको बेचते हैं वो बस टाल देते हैं। तो यह तो खुद ही करना पड़ेगा, समय लगेगा। मैं रुका पड़ा हूँ। अगर आप में सब में ही है, सेफ शॉप में सभी ज्वाइन होंगे, वो कुछ ही नहीं होंगे। मतलब नहीं है सेफ शॉप में कौन ज्वाइन है, पर कितने लोग ये हैं कि सेफ शॉप उनके अंदर कितनी है। मेरे अंदर इतनी सेफ शॉप है कि माँ बहन पत्नी बच्चे सब बाद में आते हैं, पहले मेरे सेफ शॉप आता है। कितना ही जरूरी काम हो मेरे घर में, मैंने कि कुछ मत बोलना, पहले सेफ शॉप था। 4 बजे उठता था, 6 बजे कोचिंग पहुंचता था, 2 बजे फ्री होता था रेजिडेंस से। उसके बाद इतने मनोज सर यही है, उनसे पूछ सकते हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं था 6 महीने में जो मैं रात 12 बजे से घर नहीं पहुंचा। तो करीब मैंने 20 घंटे काम करा 6 महीने, तब जाके मैं यहाँ हूँ। और आज मुझे हर हफ्ते चेक आता है। तो ये बदौलत सिर्फ काम करने के लिए है। अगर अपना 100% दोगे तो सब हर आदमी आपको 100% देगा। किसी की सुनोगे ही नहीं तो मतलब ही नहीं है। अप्लाइंग की बात माननी बहुत जरूरी।